यस गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट लेक्चर में देखा था और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक जो भी देखा उसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार फटाफट से पूछ लो बेटा। एनीबडी, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुन्ना, नीलकमल, सानिया, अश्विनी, रुचा, संतोष, फातिमा, एनीबडी? डन, आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट, चल बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, देखना जरा। इन द बुक्स ऑफ राजकुमार हम लोगों को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 कुछ ट्रांजेक्शन्स इन्होंने दिए हैं। डन, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, रूल फॉलो करना है बेटा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आ जाओ सब लोग अच्छे से ध्यान दो, आ जाओ मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2019 अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन दिए, राइट। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि पूछा क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख देता हूँ, आपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। ऐसा लिखना है बेटा, इन द बुक्स ऑफ, ये देखो मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ राजकुमार। कुछ याद आ रहा है? जोमैटो याद आए बेटा सभी को? बहुत सिंपल है, राजकुमार के बुक्स में नीचे की जर्नल एंट्रीज करना है, यस और नो, और आपने पूरा नाम लिखना है, ग्रोसरी सेलर, शॉर्टकट नहीं यूज करना है। लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर, यहां से देखना है और एज इट इज लिखना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना ले तो बेटा अपना, चलो क्या है बेटा अपना फॉर्मेट बता रहे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डन, ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया। सर एग्जाम में अलग अलग कलर के पेन यूज़ किए तो चलेगा क्या? नहीं। सर एग्जाम में स्केल यूज़ नहीं किया और हमने हाथ से ड्रॉ कर लिया, चलेगा क्या? चलेगा। अगर आखिरी में समय कम है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, स्केल रहा तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन ड्राइंग पेंटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिंगल कलर आपने पेन यूज़ करना है। सजेशन मेरा रहेगा कि ब्लू कलर का बॉल पेन आपने यूज़ करना है, राइट। डन। राजकुमार के बुक के अंदर में हम लोगों को एंट्रीज करना है। पहला वाला ट्रांजेक्शन क्या दिया बेटा, राजकुमार स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। ओके, राजकुमार ने धंधा शुरू किया, 2 लाख रुपए कैश लेके आया। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ गई। उसके बाद बिल्डिंग लेके आया 2 लाख रुपए की। सर बिल्डिंग लेके आया मतलब उठा के जेब में डाल के लाया है क्या? नहीं, उसने क्या किया, उसकी कोई पर्सनल बिल्डिंग होगी तो उसने बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, और उसका जिस दिन उसने बिजनेस में लेके आया उस दिन बिल्डिंग का वैल्यूएशन था 2 लाख रुपए। एंड लोन लिया उसने राकेश भाई से 50,000 रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैश लेके आया, बिल्डिंग लिया और राकेश से लोन ले लिया। चलो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, डेट के कॉलम में लिख देना है आपने ऊपर अप्रैल और पहली तारीख, राइट। चलो स्टार्ट करो बेटा, आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ पे जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हो उस ट्रांजैक्शन को आपने मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस में कैश आई। तो जैसे ही ऐसा आपको पता चला बिजनेस में कैश आई, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में कैश नाम की असेट बढ़ गई, कैश का डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बरोबर, कितनी कैश आई बेटा, 2 लाख रुपीस। तो डेबिट के कॉलम में देखो ये मैंने लिख दिया 2 लाख, बरोबर है। उसके बाद बिजनेस में बिल्डिंग आया, बिल्डिंग भी कितने का था, 2 लाख का। चलो ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं बिल्डिंग 2 लाख रुपीस, बिल्डिंग 2 लाख रुपीस, ये मैंने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। बिल्डिंग ये असेट है, असेट बिजनेस में आ गई, यानी बिजनेस के अंदर में असेट इंक्रीज हो गई। असेट का डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। देखो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट कर दिया। उसके बाद और क्या बोला है, लोन लिया है राकेश से, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे ओनर लेके आया कैश और बिल्डिंग। मेरे बच्चे, जब कभी भी ओनर बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेकर के आता है,
हे कम ऑन, एक बार फिर से, जब कभी भी ओनर बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेकर के आता है पर्सनल अपने जेब से, ओनर ने अपने जेब से कैश लगाया, ओनर ने पर्सनल अपनी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल, बरोबर। सो ओनर जब भी धंधे के अंदर में अपने जेब से कुछ लेकर के आता है तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है। बोलो बेटा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और ट्रांजैक्शन ये है कि ओनर बिजनेस में कैश और बिल्डिंग लाया यानी कैपिटल इंक्रीज हो गया, तो लिखूंगा मैं टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना आ गया बिजनेस में? 4 लाख का। कैसे आए सर 4 लाख का? 2 लाख की कैश और 2 लाख की बिल्डिंग। नरेशन लिखना है बेटा सभी ने ऐसे डिटेल में पूरा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, काफी बच्चों का सवाल है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आप कोई नरेशन में बीइंग लिखना भूल जाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग, दैट्स इट, पहला वाला ट्रांजैक्शन खत्म। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? यस बेटा, संतोष, रुचा, सानिया, एनीबडी, इसमें कुछ डाउट है? चलो आगे, प्लीज एक बार पूछो बेटा। सो बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके अंदर में कैश और बिल्डिंग का एंट्री हो गया है। देन राकेश भाई से 50,000 रुपए उधार लिए। अब ये कैसे लिए, कैश में लिए कि चेक से लिए, कुछ बोला नहीं है। सो अगर 11th स्टैंडर्ड तक ये कुछ बोला नहीं है कैश में कि चेक में, तो हम लोग इसे कैश अज्यूम करेंगे। वही अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटर में या सीएस एग्जीक्यूटिव में होते तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता कि चेक से लिया, बरोबर है, क्योंकि जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको फर्स्ट लेवल पे बोला जाता है कि आपके जो भी 20,000 या उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन वो चेक में रहेंगे, बरोबर है। सर अगर हमने वहां पे भी गलती से कैश लिख दिया आपका नंबर कट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बस इतना ही बोला है राकेश भाई से बोरो किया 50,000, तो बिजनेस में कैश आ गई क्या, तो लिखो फिर सेकेंड नंबर का एंट्री, बिजनेस में कैश आ गई यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। ये देखो ये लिख दिया बेटा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। अच्छा अब ये कैश किसने दिया, ये दिया राकेश ने। राकेश हमारा क्या बन गया, राकेश मेरा क्रेडिटर बन गया। राकेश से मैंने बोरो किया, राकेश मेरा क्रेडिटर बन गया। ए राकेश तू क्रेडिटर हो गया बेटा मेरा, राकेश को क्रेडिट करो। राकेश मेरा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ जाते तो उसे क्रेडिट करो। चलो बेटा लो राकेश को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। सो टू राकेश अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल है, सर राकेश अकाउंट लिखना कि लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट लिखना कि बोरो फ्रॉम राकेश अकाउंट लिखना, शाम तेरे कितने नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यस और नो। राकेश लिखो, लोन फ्रॉम राकेश लिखो, मुझे हरीश बोलो, हरिया बोलो, हरी बोलो, हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा, यस और नो। सो यहाँ पे राकेश मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। सो मैंने राकेश को क्रेडिट कर दिया। चल बेटा एनीबॉडी अच्छा कोड, हाँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है, दोनों एंट्री समझ में आई। सर नरेशन क्या लिखना है, सिंपल, आपको जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया उसी को आसान लैंग्वेज में लिखना है ना। बीइंग मनी बोरोड फ्रॉम राकेश, बोरोड फ्रॉम राकेश, प्लीज आप पूरा लिखोगे, प्लीज आप पूरा लिखोगे बेटा, मनी बोरोड फ्रॉम राकेश, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बेटा सबसे पहले मुझे पूछ लो। सर मैं लिखा तो चलेगा क्या, सर एंट्री को फर्स्ट में, सर टू एंट्री को फर्स्ट में लिखा तो चलेगा क्या, एक बच्चे ने सवाल पूछा। बेटा बिल्कुल चलेगा, लेकिन फिर आपकी फर्स्ट एंट्री के अंदर में जहां पे 3 अकाउंट दिख रहे हैं वहां पे आपके टोटल 4 दिखेंगे, क्योंकि कैश कैश में मर्ज हो जाएगी, और ऐसा दिखेगा कैश अकाउंट डेबिट 250, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 कैपिटल 2 राकेश। बट मेरा सजेशन है कि उसे आप सेपरेटली लिखो,
उसे आप सेपरेटली लिखो, यस और नो। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन, वेरी गुड। और किसी बच्चे को कोई डाउट है मुन्ना? ग्रेट, चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लेक्चर के बाद भेज के रखूंगा, डन। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000, बरोबर है। अब हमारे पास जो कैश है हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, राइट। हमारे पास जो कैश है हमने कहां पे डिपॉजिट किया बेटा? बैंक में, ठीक है। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट का काम कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गया, असेट को डेबिट करो। सो यहां पे मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना कैश डिपॉजिट किया रे मुन्ना? उसमें 50,000 का कैश डिपॉजिट किया है टोटल। अच्छा, बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया नहीं, मेरे जेब से कैश कम हो गया। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो। ये लो, मैंने कैश को क्रेडिट किया, यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गई। सिंपल सा नरेशन लिख देना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। क्लियर है? किसी कोई डाउट? डन। एक बच्चे ने बोला कि सर हाँ, इसके अंदर में आप डेट यहाँ पे एक ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री भी पहली है ना, एंट्री दूसरी, डेट 1, एंट्री पहली, डेट 1, यहाँ पे डेट एक ही लिख सकते हो। यहाँ पे डेट एक काम करना, 4 तारीख लिख लेना। एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ये लो, अभी ठीक है, हैप्पी। यहाँ पे 1/1/4, ये अप्रैल मंथ की अपनी तारीख चल रही है बेटा, यस, हाँ, डन। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? चलो आगे। देन उसके बाद परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। अच्छा, अब देखो, ब्रिजेश भाई से मैंने 30,000 रुपीज़ का कंप्यूटर परचेज किया और उसके ऊपर 18% 18% बढ़ा कितनी रे? 18% मैंने GST पे किया और चेक से पेमेंट किया है। चलो आ जाओ, अगेन बहुत सिंपल वाला तरीका जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देखो तो ज़रा ध्यान देना, आपको GST का याद आया क्या कैलकुलेशन? ये ब्रिजेश भाई से मैंने कंप्यूटर परचेज किया, ये है अपने ब्रिजेश भाई और ये है हम राजकुमार, हमारे बुक में एंट्री चल रही है। ये हमने कंप्यूटर ले लिया। कितने का कंप्यूटर लिया? देख रहे बेटा जरा, कंप्यूटर लिया 30,000 का, 18% GST है। सो 30,000 का कंप्यूटर है और इसके ऊपर 18% GST है, 18% GST है। ये ले लो, 18% GST कितना आ जाएगा 30,000 के ऊपर? 5,400 आ जा, 35,400। अच्छा, ये कंप्यूटर लिया, मेरे पास बिल आ गया, असेट आ गई, ये मेरा इनपुट GST है। मैंने जो खरीदी किया, मैंने जो लाया है उसके ऊपर दिया है। हे कम ऑन, बोलो मेरे साथ साथ, मैंने जो लाया है उसके ऊपर दिया है इनपुट GST। बोलो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेने वाली है और स्टेट गवर्नमेंट? CGST SGST हाफ हाफ कर दो। 18% था, 18%, 5,400, इसका आधा 2,700, इसका आधा 2,700। अच्छा, हमने सेलर को कितना रुपया दिया? हमने चेक दिया टोटल 35,400 का, राइट। चेक दिया 35,400 का। इस 35,400 के चेक में कंप्यूटर कितने का है? 30,000 का। और सरकार को कितना खिलाया? 5,400, बरोबर। बताओ एंट्री क्या रहेगी? आ बेटा मुन्ना, कंप्यूटर नाम की असेट आ गई, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। सो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड 30। गलती से भी 35,400 मत लिखना, आपका कंप्यूटर 30 का ही है, 5,400 वो आपने GST दिया है बेटा, और इनपुट GST आपको मिला है, इनपुट CGST। अब दोनों को बाइफरकेट करके लिख दो, पूरा 18% एक साथ मत लिखना, नहीं तो नाराज हो जाएगी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा, स्टेट गवर्नमेंट का आधा, दोनों के लिए इनपुट SGST, ये हमने लिख दिया, बरोबर है। ये 2700 और ये 2700, और टोटल चेक कितने का दिया? चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस, यहाँ पे असेट है मेरे लिए, कम हो जाएगा तो क्रेडिट करो, 35,400। ये रही आपकी एंट्री। अब आपका सवाल, सर ये इनपुट GST जो है, इनपुट SGST और CGST, इसका नेचर क्या है? अच्छे से ध्यान देना।
अब क्या हुआ, हमने आज सरकार को 5,400 रुपये दे दिए। अब कल चल के अगर मैं कुछ माल बेचूंगा या सर्विस दूंगा, जो भी मेरा धंधा होगा, अगर मेरे पास जीएसटी का नंबर है, बरोबर है, यहाँ पे ऐसा समझो कि मैंने माल बेचा और उसके ऊपर मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। हे कम ऑन, एक बार वापस, जब मैं माल खरीदता हूं तो मैं जीएसटी देता हूं, जब मैं माल खरीदता हूं तो मैं जीएसटी देता हूं, मैंने सेलर को जीएसटी दे दिया, बरोबर है। अब जब मैंने माल बेचा तो यहाँ पे मान लो ये जो कंप्यूटर हमने खरीदा, ये फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए रेड कलर के पेन में जो भी लिख रहा हूं ये मनगढ़ंत कहानी है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। रेड कलर के पेन से जो भी लिख रहा, मान लो ये वाला कंप्यूटर मैंने आगे जाके 40,000 में बेच दिया। किसको बेचा? कस्टमर को, और कस्टमर को बोला 40,000 का कंप्यूटर और इसके ऊपर 18% जीएसटी। 18% जीएसटी आपको समझाने के लिए कितना हो गया? 7,200। तो मैंने कस्टमर से कितने वसूले? 47,200। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने माल खरीदा था तो मैंने जीएसटी पे किया, और जब मैंने कस्टमर को माल बेचा तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। ये जीएसटी मेरे पापा का है क्या? नो, सरकार का है, ये मुझे सरकार को देना पड़ेगा। मैं सरकार को 7,200 देने जा ही रहा था, मुझे अचानक ध्यान आया, सरकार रुक, ऑलरेडी मैंने तुझे 5,400 दे दिए हैं सेम कंप्यूटर पे जब खरीदा था, तो अभी जो मैं 7,200 देने वाला था मैं उसमें से 5,400 माइनस कर दूंगा। क्या बोल के? ऑलरेडी मेरे पास इनपुट जीएसटी है, मैंने भूतकाल में सेम कंप्यूटर जब खरीदा था तब 5,400 मैंने तुम्हें दिए थे, यस और नो। अब सेम कंप्यूटर मैंने बेचा या फिर मैंने माल बेचा या सर्विस दी तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, और इसके ऊपर कितना कलेक्ट किया? 7,200। तो सरकार ने बोला ये 7,200 तेरा नहीं है, ये मेरा है, हम देने जाने ही वाले थे। अचानक ध्यान में आया कि पहले 2,700, 2,700, 5,400 मैंने ऑलरेडी सरकार को दिए। सर आपने वो सरकार को थोड़ी दिए, आपने तो वो ब्रजेश को दिए थे, सेलर को, जिससे कंप्यूटर खरीदा था। बट इनडायरेक्टली तो सरकार को गए ना, ये ब्रजेश के भी पप्पा का पैसा नहीं है। ब्रजेश ने इसमें से 5,400 सरकार को दिए मेरे बिहाफ में, मतलब पिछला वाला 5,400 मैंने डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, मैंने इनडायरेक्टली दिया वाया सेलर, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, बरोबर है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीएसटी की एंट्री आपको आई इसलिए बताना जरूरी है, बरोबर है। जीएसटी की एंट्री आपको रहेगी, ये जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आपको रहेगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 18% जीएसटी वाला, ये जो एंट्री मैंने ब्लैक कलर के पेन से लिखा है, बरोबर है। तो अब मैं सरकार को 7,200 देने जा रहा था, तब मुझे ध्यान में आया कि मैंने ऑलरेडी 5,400 दिए हुए, तो मैं इसका क्रेडिट ले लूँगा, सेट ऑफ कर लूँगा, इतना माइनस कर लूँगा, और बचे कितने? 1,800। चलिए ले सरकार, 5,400 तुझे पहले दे दिए थे, ये 1,800, 7,200 का अपना हिसाब खत्म। अब इस चीज को ध्यान से देखना है, और इसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछना है। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? ले बेटा, लास्ट लेक्चर में भी एक इसी टाइप का हमने क्वेश्चन देखा था, बरोबर है। इनपुट या आउटपुट जीएसटी का था, सेल के ऊपर जो था, माल दिया मैंने, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, मेरी लायबिलिटी है। जब मैं माल बेचता हूं तो मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता हूं, वो मुझे सरकार को देना पड़ता है, मतलब मेरी लायबिलिटी, देना पड़ेगा। और जब मैं माल खरीदता हूं मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया, तो वो मेरे लिए इनपुट जीएसटी है, माल आ गया इनपुट जीएसटी, और इनपुट आउटपुट जीएसटी का नेट इफेक्ट हमें सरकार को देना पड़ता है, बरोबर है। नेट इफेक्ट वाला कैलकुलेशन आपको नहीं है। सर फिर हमें क्या है? ये ब्लैक कलर के पेन से जो लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी बेटा? पक्का? चलो आगे, डन। एंट्री लिखूं बेटा फिर मैं इसकी? कंप्यूटर अकाउंट इनपुट टू बैंक, ये लो, मैं एंट्री लिखने जा रहा हूँ इसका, ठीक है, ध्यान देना। ये लो, रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर आ गया मेरे पास में, कितने का कंप्यूटर बेटा? 30,000 का, बरोबर है। उसके बाद इनपुट
इनपुट CGST और इनपुट, ये इनपुट लिखा हुआ है, हाँ, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट 2700 टू बैंक अकाउंट। मैंने चेक कितने का दिया था? 35,400 का, बरोबर है। नरेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ, कंप्यूटर परचेज्ड एट 18% GST प्लस 18% GST। लिख लिया बेटा सभी ने? पक्की बात। चलो आगे, सिंपल है, डन, एनीबॉडी? ग्रेट। चल, उसके बाद कैश सेल हुआ 90,000 का, सबसे आसान एंट्री। आ जाओ बेटा, कैश सेल की एंट्री कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना एक बार। देखो दिख रहा है क्या सभी को? कैश सेल हुआ है 90,000 का। चलो फटाफट से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश को डेबिट करो, कैश आ गया तो कैश को डेबिट करो। ये लो बेटा, मैं कैश को डेबिट कर देता हूँ। हाँ, क्या डेट है उसका? इसका GST का अपना इसका तारीख था 10 तारीख। कैश इसका था 7, इसका था 7 कंप्यूटर जो हमने खरीदा था, और जो कैश में माल बेचा उसका है 10 तारीख। कैश आ गया, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल। सर सेल को क्रेडिट क्यों किया? बेटा सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, माल बेचता हूँ तो इनकम बढ़ती है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। चलो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? देखना बेटा, डन। चलो आगे, क्लियर है? ग्रेट। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, गणेश भैया को उधारी में ऑन क्रेडिट माल दिया 10,000 का, कौन से तारीख को? 12 तारीख को। चलो लिखो बेटा, अब गणेश को क्रेडिट में दिया मतलब गणेश मेरा बन गया डेटर, सो गणेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। 10,000 का माल 5% डिस्काउंट में दिया है। सर यहाँ पे माल उधारी में दिया तो भी ट्रेड डिस्काउंट देंगे क्या? याद करो वो दिन, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड बढ़ाने के लिए देते हैं। कम ऑन, मेरे साथ साथ बोलो, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? है ना, ट्रेड बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए। फिर वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, कोई भी टाइप का सेल हो, हम लोग ट्रेड बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते। और कैश डिस्काउंट की अगर बात रहती तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं होता है। अगर नगद भैया तू माल लेके जा रहा है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, उधारी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आज नगद कल उधार। नकदी में माल लेता है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर नगद नहीं दे रहा है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ऐसा नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट बड़ी प्यारी चीज है, तू नकदी में लेके जा, उधारी में लेके जा, बस लेके जा। मतलब यहाँ पे मेरा ट्रेड बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ। और ट्रेड डिस्काउंट की खास बात बता देता हूँ, स्ट्रेट अवे जो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके ऊपर 5% ट्रेड डिस्काउंट, 500 रुपये 10,000 के ऊपर। मतलब आपका पूरा ट्रांजैक्शन ऑल इन ऑल 9,500 का दिखेगा बुक में। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बुक्स में नहीं दिखने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बुक्स में नहीं दिखने वाला है। बुक्स में आपको जो नेट अमाउंट है वो ही दिखेगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? हमने ट्रांजैक्शन प्राइस जो मार्केट प्राइस थी, जो हमारी सेलिंग प्राइस थी, मार्केट प्राइस बोलना गलत हो जाएगा, जो हमारी सेलिंग प्राइस थी हमने वो ही कम कर दिया। मतलब ट्रांजैक्शन 10,000 का है ही नहीं, ट्रांजैक्शन अब 9,500 का है। सो 9,500 की ही एंट्री करना है, ये 500 रुपए का कहीं पे इफेक्ट नहीं आएगा। लॉजिक, हमने सेल करते समय अक्रॉस द काउंटर उसका प्राइस ही कम कर दिया तो 500 रुपए का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ सेल उसका प्राइस ही कम कर दिया,
ट्रेड डिस्काउंट बोल के, तो यहाँ पे 500 का बुक्स में कहीं एंट्री नहीं आएगा। दैट्स वाई जब कभी भी आप ट्रेड डिस्काउंट देखते हो तो कहीं पे भी आपको आज के बाद जिंदगी में ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं दिखेगा। हाँ सर फिर हमने तो काफी जगह पे डिस्काउंट अकाउंट देखा है, वो कौन सा होता है? वो कैश डिस्काउंट होता है। बेसिक्स के लेक्चर याद आ रहे हैं अपने? बेसिक के अंदर में हमने डिस्काउंट का बड़ा सा चार्ट बनाया था, ट्रेड, कैश। ट्रेड हम लोग क्यों देते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल बढ़ाने के लिए। कैश का ऑब्जेक्टिव क्या था? इमीडिएट रिकवरी ऑफ द कैश फ्रॉम द कस्टमर। यस और नो? सो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। गणेश को 9500 में उधारी में माल बेचा, गणेश मेरा डेटर बन गया, 9500 गणेश के नाम से डेबिट कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पे माल बेचा है क्या? यस, माल बेच दिया, सेल हो गया, इनकम हो गया। सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल बढ़ती है तो सेल को क्रेडिट करो, इनकम बढ़ रही है इनकम को, यानी इस केस में सेल को क्रेडिट करो। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, CREDIT। क्लियर? लिखा बेटा सभी ने? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। हाँ एनीबॉडी? चल, नीलकमल, अश्विनी, रुचा, सानिया, संतोष, स्वयं, देशमुख। हाँ भाऊ बोल की भावा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? पक्का? चलो बेटा आगे, नो डाउट एंडी? ओके ओके, चल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हाँ एक चीज मेरा लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखो, एट क्रेडिट के आगे लिखो एट, लिख मुन्ना, एट 5%, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, एट 5%, ऐसा लिखना जरूरी है, नंबर कट हो गए नहीं तो। एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यस और नो? उसके बाद गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। ओ हो, गणेश को जो माल बेचा था ना उसमें से 950 का माल तो उसने वापस कर दिया। गणेश को जो माल बेचा था उसमें से उसने 950 का माल वापस कर दिया। हे प्रभु, सर क्यों वापस किया? वो रीज़न यहाँ पे दिया नहीं, मे भी माल खराब होगा, मे भी जो क्वालिटी उसको बोला वो क्वालिटी दिया नहीं होगा। बेचा हुआ माल वापस आया, बेचा हुआ माल वापस आया, राइट? बोलो क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? बेचा हुआ माल वापस आए तो सेल्स रिटर्न, इसी का एक और नाम है टेक्निकली, बोलो बेटा क्या नाम है? रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स वापस अंदर आ रहा है, अंदर कब आता है? बाहर गया हुआ माल ही अंदर आएगा। बाहर कौन सा माल गया? बेचा हुआ। सो बेचा हुआ माल अंदर आया, रिटर्न इनवर्ड, या फिर सेल्स रिटर्न में ऐसा बोल सकता हूं। सर अब सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, ये समझ में आ गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? गणेश, क्योंकि जब हमने भूतकाल में जब गणेश को माल बेचा था तो गणेश को डेबिट किया था, अब गणेश से माल वापस आ गया तो गणेश को क्रेडिट करेंगे। जबरदस्ती बेचारे को डेबिट करके क्यों रखना, माल वापस कर दिया ना उसने। सो देखो, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड 950 रुपए टू गणेश अकाउंट। सर अगर यहां पे गणेश को कैश में माल बेचा रहता तो गणेश को कैश वापस कर देते, माल वापस करता तो यहां पे टू कैश लिख देते, लेकिन गणेश को उधारी में माल बेचा था तो गणेश का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। कैश में माल बेचा रहता, माल वापस लाया रहता तो मैं उसको कैश दे देता, तो मैं लिख देता टू कैश। बरोबर है? आगे आएगा ये भी ट्रांजेक्शन, माल वापस किया, कैश दिया, तो सेल्स रिटर्न टू कैश। माल वापस किया, हमने उधारी में जो माल बेचा था वो माल वापस आया तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दो। इसके लिए क्रेडिट नोट बनती है, आगे जाके क्रेडिट नोट नाम का एक वर्ड आएगा तब डिटेल में बताऊंगा। साइड में किसी को गोला करके लिखना है तो लिख लो क्रेडिट नोट, और वहां पे ब्रैकेट में लिख देना कि ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। क्लियर है? डन? चलो आगे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। गुड्स लिखो बेटा, नरेशन, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, है ना? सर अब गणेश ने रिटर्न किए, लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ऊपर अकाउंट बना लिया हमने उसका, फिर भी अगर आप लिख लेते हो गुड्स रिटर्न बाय गणेश तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? क्या आगे के ट्रांजेक्शन आप आज ट्राई कर पाओगे? पक्की बात? देखो बेटा, एनीबॉडी आगे के ट्रांजेक्शन ट्राई कर पाओगे आज? आज के आज ट्राई करना है ना?
और जैसे ही आप ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हो एक बार बनती कोशिश इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे भेज देना। और जो ये बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, मुन्ना तू ग्रुप पे मत भेजना, तू क्या करना, ये सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद तुरंत इसके अगला लेक्चर देख लेना, तुझे अगले लेक्चर में इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर गणेश ने लेकिन पूरे गुड्स वो रिटर्न नहीं किया, सो अभी भी पैसे देने बाकी है क्या? हाँ सानिया, बिल्कुल सही बोला आपने। गणेश को हमने दिया 9,500 का माल, उसमें से उसने 950 का ही माल वापस किया, दैट मीन्स गणेश से बचा हुआ पैसा, राहिलेले पैसे आपल्याला त्याच्याकडनं घ्यायचे आहेत, तो आपल्याला देणार, गणेश हमें पे करेगा। 9,500 में से 950 का ही तो माल वापस किया उसने, बचा हुआ पैसा लेना है। बिल्कुल सही जा रहे हो। और कोई मेरा बच्चा? एनीबडी? क्लियर है? पक्का बच्चों? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सो आज का होमवर्क, ये आखिरी के जो ट्रांजैक्शंस है वो आपने ट्राई करना है। एक बच्ची ने बोला सर उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी क्या? हो गई, ये देखना 9,500 लेना बाकी, उसमें से 950 का माल वापस आ गया, तो ऑटोमेटिकली उससे लेना कितना बाकी है, ये देख, गणेश से कितना लेना बाकी था, 9,500, उसमें से उसने कितने का माल वापस कर दिया, 950, तो बाय डिफॉल्ट बचा हुआ लेना है। साल के आखिरी में जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, है ना, तो फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे कि गणेश तुझसे बचा हुआ पैसा लेना है, बचे हुए का अकाउंटिंग नहीं करना है। 9,500 में आ गया ना बचा हुआ, 9,500 पहले गणेश के नाम से डेबिट किया, उसमें से 950 का माल वापस आ गया, दैट मीन्स बचा हुआ पैसा लेना है। सिंपल सा एग्जाम्पल, मुझे कटप्पा से 1,000 रुपए लेना था, उसमें से उसने 100 दे दिए, और सानिया पूछ रही है सर बचे हुए 900 का क्या? 900 का क्या मतलब 900 लेना है, 1,000 लेना था, उसने 100 दे दिए, दैट मीन्स 900 अभी भी आना बाकी है, तो 900 की अलग से एंट्री नहीं करना है। 1,000 में 900 आ गए ना, 1,000 लेना बाकी था, उसमें से 100 आ गए, मतलब 900 अभी भी लेना बाकी है, तो 900 के लिए आपको अलग से कुछ लिखना नहीं है। क्लियर है? और किसी के भी दिल में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज 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 एक बार पूछो बेटा। एनीबडी? क्लियर? पक्का? ट्राई करोगे बेटा? 15 तारीख तक आधे महीने की हमने पूरी एंट्री की है, आगे के ट्रान्झॅक्शन ट्राय करना है। अँड जो कोणी मुलगा किंवा मुलगी हे लेक्चर ऑफलाईन बघत आहे, तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये लगेच याचं सोल्यूशन भेटणार बाळ। जो कोई भी लड़का है लड़की रिकॉर्डेड देख रहा है उसको अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। और जो बच्चे लाइव अपने ऑनलाइन बैच में है, फेस टू फेस बैच में है, उन सभी को नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आज आपने ट्राई करना है। डन? चल, क्लियर है? ऑल सेट? सो डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल की लड़ाई कल। और हाँ, अच्छे से घर पे पढ़ाई करना, स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। मिलते हैं बेटा टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम प्लेटफॉर्म, सेम पर्सन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।